हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा मेंटर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट लेक्चर तक हम ले रहे थे आपके 12th एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, और हमने मेगास्पोरोफिल यानी कि पिस्टिल जो है गाइनोशियम उसका स्ट्रक्चर देख लिया था। और उसके बाद में हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर भी देख ली थी, जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को हमने मेगास्पोरेंजियम क्यों बोला है? क्योंकि ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनेगा। तो मेगास्पोरेंजियम हम उसे बोलते हैं जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की, कि ओव्यूल के अंदर किस तरीके से मेगास्पोर बनते हैं। तो देखिए, हम इनिशियल स्टेज से लेके चलते हैं ड्यूरिंग बर्थ स्टेज। हम किसकी बात कर रहे हैं? जब इमेच्योर है फ्लावर और बर्थ स्टेज के अंदर है, कलिका अवस्था में है, अभी तक फ्लावर पूरी तरह से खिला नहीं है, डेवलप हो रहा है, उस टाइम पे जो ओव्यूल है वो हमें मिल रहा है इस तरीके से, यूं, ऐसे। ये इसका फ्यूनिकल, और उसके अंदर हमें क्या मिलता है? ये ब्लू वाला सेक्शन, इसको हमने क्या बोला है? न्यूसैलस। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये तो है हमारा ओव्यूल, और ये जो ब्लूइश पार्ट है ये है न्यूसैलस। क्या आप मुझे न्यूसैलस की प्लॉइडी बता सकते हैं? इसकी सेल्स में कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलता होगा? 2n। डिप्लॉइड है तो इसमें 2n हमको क्रोमोसोम मिलता है, डिप्लॉइड सेल होती है। ये कंडीशन है। यहाँ पे जो पोर है इसको क्या बोलते हैं? लास्ट क्लास में हमने किया था, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विद एम, और ये सामने वाला पार्ट सी। अब हम क्या करेंगे? एम माइक्रोपाइल एंड सी चाइलेजा, इनकी मार्किंग देते रहेंगे। पूरा ओव्यूल हम यहाँ इसके बाद में से हम नहीं बनाएंगे। तो ये स्टार्टिंग स्टेज है। अभी हमको यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस देखना है कि मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ से होती है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमने मेल पार्ट पढ़ा था स्टेमन, वहां पे पॉलन सैक जो था उसके अंदर, सबसे अंदर सेंटर में स्पोरोजेनस टिश्यू भरा हुआ था। वहां पे हमारे लिए बहुत क्लियर हो जाता है कि स्पोरोजेनस टिश्यू है, इसमें मियोसिस होगा और माइक्रोस्पोर बनेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको कहीं पे भी जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू की तरह काम कौन करता है? न्यूसैलस। न्यूसैलस विल एक्ट एज स्पोरोजेनस sporogenous tissue, and it will differentiate one cell, जिसको हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है। यूजुअली इन एंजियोस्पर्म्स, मैं सिर्फ एंजियो लिख रहा हूं, आप समझ जाएं। यूजुअली इन एंजियोस्पर्म्स वन न्यू सेलर सेल which cell? One new cellular cell differentiate and form megaspore mother cell। तो ये क्या बना रही है? मेगास्पोर मदर सेल बना रही है। कौन बनाती है? न्यू सेलर सेल। तो यानी यहाँ पे स्पोरोजेनिस की तरह काम कौन कर रहा है? इनडायरेक्टली न्यू सेलर सेल कर रही है। तो न्यू सेलर टिश्यू से एक सेल जो है यूजुअली एंजियोस्पर्म में निकली या डिफरेंशिएट हुई, और उसने क्या बनाया? मेगास्पोर मदर सेल। अब एक और चीज देखो, हमने यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट को बनते हुए देखेंगे। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट को हमने क्या बोला है? एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिखने का क्या जरूरत था? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ये बताता है हमको कि आपको एक ओव्यूल के अंदर सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सैक मिलेगा, उसमें एक ही एग सेल होगी। यानी एक ओव्यूल से एक ही सीड बनता है, एक ओव्यूल से मल्टीपल सीड नहीं बनते हैं। क्लियर? तो ओव्यूल बनाता है सीड, एक ओव्यूल से कितना सीड बनता है? एक। क्यों? क्योंकि यूजुअली जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही न्यू सेलर सेल जो होती है ये मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, जिनसे मेगास्पोर बनेंगे। तो देखो, ये
एम पार्ट है, माइक्रोपाइल समझ गए होंगे आप, ये वाला पार्ट, और ये पार्ट कौन सा है, शैलजा। यहाँ पर एक सेल अब डिफरेंशिएट हुई, ये इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं, ये सेल है, इसको अब हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल, और इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है, और बाकी सारा ये जो टिश्यू भरा पड़ा है यहाँ पे, ये क्या है हमारा, हमारा नहीं, प्लांट का न्यूसेलस, तो ये है न्यूसेलस। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे एक सेल बनी मेगास्पोर मदर सेल, इसका काम, इसका नाम क्या है, मदर सेल है मेगास्पोर की, तो ये मेगास्पोर बनाएगी। तो अब होता क्या है, सेकंड इवेंट क्या हो रहा है, दी एमएमसी, एमएमसी कौन है यहाँ पे, ये मेगास्पोर मदर सेल, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है दी एमएमसी अंडरगो मियोसिस। ये क्या करती है, मियोसिस करती है, एंड फॉर्म 4 मेगास्पोर। कितने मेगास्पोर बनाती है, 4, क्योंकि हम पता है मियोसिस जब होता है सेल में तो डॉटर सेल्स कितनी बनती है, 4 डॉटर सेल्स बनती है। तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस हियर। मियोसिस क्यों होता है यहाँ पे, क्या पर्पज है उसका। हमें पता है कि प्लांट अब ट्रांजिशन कर रहा है कहां से कहां पे, स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड कंडीशन है, उससे गैमेटोफाइट कंडीशन की तरफ जो कि हैप्लॉइड है। इसको अब कन्वर्ट होना है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में, 2n से n में जाना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिड्यूस करना है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या है कि मियोसिस क्या करेगा, ट्रांजिशन करवाएगा इसका डिप्लॉइड कंडीशन से कौन सी कंडीशन में, हैप्लॉइड कंडीशन में, बिकॉज इससे बनेगा अब मेगास्पोर, मेगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, एंड गैमेटोफाइट, गैमेटोफिटिक कंडीशन इज हैप्लॉइड कंडीशन। तो यहाँ पे इसने 4 मेगास्पोर बनाए, तो हम उनको बनाते हैं 4 मेगास्पोर को। तो अब मैं डायरेक्टली मेगास्पोर बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ये इस तरह की कोई स्ट्रक्चर बनती है, 1 2 3 4, n n n n, ये 4 n वाला क्या बन गया, मेगास्पोर टेट्राड बन गया, राइट। ये न्यूसेलस बाहर पड़ा ही है, तो ये है न्यूसेलस, और ये है हमारा मेगास्पोर टेट्राड। अब आगे डेवलपमेंट कैसा होगा, क्या एक मेगास्पोर आगे जाएगा, या 2 जाएंगे, या 3 जाएंगे, या चारों जाएंगे, या कोई भी नहीं जाएगा, ये डेवलपमेंट कैसा होता है, इसके बारे में हमें पहली बार बताया किसने, इंडियन साइंटिस्ट है श्री पंचानन माहेश्वरी जी। श्री पंचानन माहेश्वरी, इन्होंने बताया कि जो स्पोरिक डेवलपमेंट है प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में, ये 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का है, 3 तरीके का, और बताया कि इन्होंने है पंचानन माहेश्वरी जी ने। इन्होंने बोला ये हो सकता है मोनोस्पोरिक, और ये हो सकता है बाइस्पोरिक, और ये हो सकता है टेट्रास्पोरिक। यानी 3 खत्म हो जाएंगे और एक बचेगा, 3 degenerate and 1 remain functional। या फिर 2 will degenerate and 2 remain functional, या फिर ये वाली कंडीशन रहेगी। और तीसरी कंडीशन
ऑल फोर रिमेन फंक्शनल, या फिर ये कंडीशन है, तीन कंडीशन यहाँ पे रह सकती है। ये वाला जो है इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स कितने 80%, और पॉलीगोनम, कौन सा प्लांट, पॉलीगोनम, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिपिकल एंजियोस्पर्म। ये हमको मिलता है बाइस्पोरिक इन एलियम, एलियम इज अनियन, एलियम सपा, और टेट्रास्पोरिक हमको मिलता है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, एग्जांपल्स एक्सेप्शनल केसेस हैं ये, जैसे ड्रूसा, फ्राइटिलेरिया, प्लम्बागो, एक्सेट्रा। इन सब में चारों के चारों फंक्शनल रहेंगे और इन चारों से आगे एम्ब्रियो सैक बनेगा। इस कंडीशन के अंदर दो फंक्शनल रहेंगे, दो डीजनरेट हो जाएंगे, यहाँ पे तीन डीजनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल रहेगा। तो अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर, क्या पढ़ने वाले हैं हम अब आगे, तीनों में से कौन सा फेज आगे ले जाएंगे, ये वाला फेज, क्योंकि 80% एंजियोस्पर्म में हमको यही वाला फॉर्म मिल रहा है। तो अब यानी यहाँ पे क्या होगा, तीन जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक फंक्शनल रहेगा। तो ये चालेजा, ये नीचे की तरफ माइक्रोपाइल, क्योंकि ये कौन सा कंडीशन है, एनाट्रोपस में हम देख रहे हैं। तो ऊपर की तरफ चालेजा, नीचे की तरफ माइक्रोपाइल। ये बने हुए हैं हमारे पास में 1 2 3 और ये 4 मेगास्पोर। अब इन चार में से तीन को क्या हो जाना है, डीजनरेट, और एक रहेगा फंक्शनल। तो अब आपको देखो सारी चीजें मैं लिखूंगा तो बोर्ड पूरा भर जाएगा, हमारे पास डायग्राम के लिए जगह नहीं बचेगी। तो जो स्टेटमेंट्स मैं डिक्टेट कर रहा हूँ आपको लिखते रहे। यहाँ तक आपको पता चल गया कि तीन डीजनरेट होने वाले हैं। तो तीन कौन से डीजनरेट होते हैं, ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड, और फंक्शनल कौन रहता है, चाइलेजल एंड वाला। तो तीन जो माइक्रोपाइलर थे ये डीजनरेट हो गए, 3 माइक्रोपाइलर और मेगास्पोर डी जेनरेट, और ये बचा फंक्शनल। ये कैसा बचा है, फंक्शनल, इट रिमेन फंक्शनल, जो कौन सा है, चाइलेजल एंड वाला। तो जो चाइलेजा पे बचा हुआ है मेगास्पोर वो तो बचता है फंक्शनल, और बाकी तीनों माइक्रोपाइलर एंड वाले जो है तीनों वो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट। अब यहाँ पे देखना हमें क्या होता है, ये इसी मेगास्पोर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अच्छा, एक और पॉइंट आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मेगास्पोर जो मदर सेल थी इसमें सारी वो प्रॉपर्टीज आ जाएगी जो डिवीजन के टाइम पे होती है, जैसे कि डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस, ये सारे कॉमन फीचर्स हैं सेल्स के जो किस टाइम पे आ जाते हैं, डिवीजन के टाइम पे। तो ये मैं तो पहले नहीं बताए थे, तो ये तो कॉमन चीजें ये ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये एक फंक्शनल बचता है। तो अब ये पूरा ना देख करके हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, फंक्शनल मेगास्पोर की बात कर रहे हैं। फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होता है, इसके न्यूक्लियस में डिवीजन हो जाता है, और एक न्यूक्लियस से कितने बन जाते हैं, दो न्यूक्लियस। हुआ क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियर डिवीजन, किसमें, इन द फंक्शनल मेगास्पोर, दो से न्यूक्लियस हमारे पास में बन गए हैं। तो ये डिवीजन कौन सा हुआ है, क्या बता सकते हैं, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन है ये, माइटोटिक डिवीजन है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, सेल डिवाइड नहीं हुई है। तो सेल अभी एक ही है, इसमें न्यूक्लियस हो गए हमारे पास में दो, क्योंकि कौन सा डिवीजन हुआ है, माइटोसिस। मियोसिस क्यों नहीं हुआ, इससे भी हाफ हो जाता है n/2, वो हमें करना नहीं है। n हो चुका है पहले से, इसको n ही रखना है, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है कौन सा, माइटोसिस। अब ये हुआ माइटोसिस नंबर 1। इसके बाद होता है माइटोसिस नंबर 2।
माइटोसिस नंबर 2 होने पे 2 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ, 2 न्यूक्लियस यहाँ नीचे की तरफ, राइट। पहले 1 से 2 बने, फिर अब 2 से कितने बन गए, 4। इसके बाद होगा माइटोसिस थर्ड। तो कितने माइटोटिक डिवीजन होते हैं यहाँ पे, 3। तो आपसे वो पूछ सकता है ऐसा if we start from megaspore how many type of divisions take place। तो नंबर भी पूछ सकता है, टाइप भी पूछ सकता है। तो आप बोलेंगे मेगास्पोर से अगर शुरू करें तो 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस होते हैं। उसके बाद में हमारे पास में ये एक स्ट्रक्चर ऐसी बनती है जिसमें 1 2 3 4 4 मेगास्पोर तो हैं ऊपर, और 1 2 3 एंड 4 ये 4 मेगास्पोर हैं नीचे की तरफ, ठीक है। ये अब कितने न्यूक्लिएटेड हो गया, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमारे पास में आ गई है। तो यहां तक ये हो गया 8 न्यूक्लिएटेड डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं कि इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। तो मेरे को कुछ इसमें से पार्ट रब करना पड़ेगा, तो मैं इस वाले पार्ट को रब कर देता हूं। तो अब इसमें होता है अरेंजमेंट। तो इसको एक काम करते हैं, ऊपर ले चलते हैं यहां से। अरेंजमेंट नहीं, इसको हम बोलेंगे रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट ऑफ दीज न्यूक्लियस। तो उसमें रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि 3 न्यूक्लियस रह जाते हैं ऊपर, और इनमें से एक जो है ये नॉर्थ पोल से चलते हुए सेंटर में आ जाता है, और ये 3 रह जाते हैं नीचे की तरफ साउथ पोल पे, और इनमें से एक चलते हुए सेंटर में आ जाता है। यानी एक ऊपर से सेंटर में आ गया, एक नीचे से चलते हुए सेंटर में आ गया। 4 4 थे ना, 4 में से 3 रह गए और एक एक जो है वो सेंटर में आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा सेल वॉल फॉर्मेशन। शायद ऊपर नहीं दिख रहा होगा आपको, एक सेकेंड। अब यहाँ पे होता है सेल वॉल फॉर्मेशन। ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा, और ये, इसको हम तीनों को साथ में रख देते हैं। ये 1 2 और ये 3, ये 3 न्यूक्लियस यहाँ बने, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, ये तीसरा, और ये 2 सेंटर में, ये इस तरह से बना। अब होगा सेल वॉल फॉर्मेशन। तो देखो ये तो एक ही सेल थी ना, कौन सी सेल थी ये, मेगास्पोर सेल। इसके चारों तरफ तो वॉल पहले से ही बनी हुई है, ये इसकी सेल वॉल है, ये पहले से पड़ी है, राइट। ये तो एग्जिस्टिंग सेल वॉल है जो पहले से थी। अब क्या हो रहा है, इन तीनों के बाहर बन जाती है वॉल। ये तीनों कौन सी सेल्स हैं जो प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल, एम बना रहे थे ना इतने टाइम नीचे, तो याद रखना है माइक्रोपाइलर एंड वाली सेल्स है ये। ये ऊपर जो 3 बच्ची, इनके अराउंड भी सेल वॉल नई बन जाती है। तो ये जो रेड वाली मैं लेयर्स बना रहा हूं, ये क्या है, सेल वॉल। इनके बाहर भी क्या बन गई, सेल वॉल। तो नीचे इन तीनों के बाहर बन गई सेल वॉल, ऊपर इन तीनों के चारों तरफ बन गई। तो इससे हमें मिला क्या, इससे हमें एक ऐसी स्ट्रक्चर मिली जिसमें 3 सेल एक तरफ और इनके चारों तरफ सेल वॉल यूं। इन दोनों सेल को बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। क्या बोला है हमने इनको, सिनर्जिड सेल्स। कौन से एंड पे मिलती है ये,
माइक्रोपाइलर एंड पे हमें मिलती है। इनकी खास बात यह है कि इनके अंदर एक वैक्यूल मिलती है जो कि है चैलेजा की तरफ। वैक्यूल किसकी तरफ है? चैलेजा की तरफ। और साथ ही इनके अंदर फैट को स्टोर करने वाली बॉडीज मिलती है, फैट स्टोरिंग बॉडीज। लिखते रहे पॉइंट साथ साथ में आप। तो इस एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 सेल्स का ग्रुप हमको मिल रहा है, उसमें से 2 सेल्स जो है इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल या फिर इनको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेल। कौन सी सेल्स बोलते हैं इनको? कोऑपरेटिव सेल, जो कि हेल्प करती है फर्टिलाइजेशन में, लेकिन खुद फर्टिलाइजेशन में पार्ट नहीं लेती। इनके अंदर न्यूक्लियस मिलता है और वैक्यूल मिलती है। वैक्यूल है चैलेजा की तरफ, न्यूक्लियस है माइक्रोपाइल की तरफ। साथ ही इनमें फूड स्टोरिंग बॉडीज हमको मिलती है जिसमें फैट स्टोर रहता है। इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या बोला है हमने इसको? फिलीफॉर्म अपैरेटस। इसके अंदर क्या स्टोर रहता है? इसके अंदर स्टोर रहता है फैट। ठीक है, 3 सेल सामने पड़ी है, 1 2 3। अच्छा, इसमें ये रह गई, ये है हमारा नहीं, प्लांट का एग। इसमें वैक्यूल मिलती है हमको टुवर्ड्स माइक्रोपाइल और न्यूक्लियस मिलता है टुवर्ड्स चैलेजा। ये है फीमेल गैमीट। इसको हम क्या बोलते हैं? एग सेल, जो कि कैसी है? हैप्लॉइड। और ये है फीमेल गैमीट हमारा मतलब प्लांट का। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला करके किस को, एग सेल को और सिनर्जिड को मिला करके बोला जाता है एग अपैरेटस। इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं? एग अपैरेटस। ये जो तीनों हैं, इनके बाहर बनी हुई है इनकी सेल वॉल्स। ये इनकी सेल वॉल बनी हुई है। और इनमें क्या मिल रहा है? इनमें मिल रही है वैक्यूल। इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। इनका काम क्या होता है? ये डीजनरेट होकर अपना न्यूट्रिशन देती है। तो दे डीजनरेट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, जब गैमीट फ्यूज हो रहे होते हैं, उससे ठीक पहले ये क्या हो जाती है? डीजनरेट। और ये नरिशमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। अब ये सेंटर में 2 बेचारे अकेले न्यूक्लियस हैप्लॉइड पड़े हैं। इनको किसी सेल ने नहीं लिया, लेकिन वो बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। इनको क्या हुआ? किसी ने सेल नहीं दी, लेकिन इनडायरेक्टली इनको सबसे बड़ी सेल मिल गई। इन तीनों ने अपने बाहर बाउंड्री बना ली, राइट। तो ये वॉल तो पहले से प्री एग्जिस्टिंग वॉल है, जो मैंने पहले भी बनाई थी। तो ये मेगास्पोर वाली वॉल है, ये अभी तक पड़ी है, ये इसकी वॉल, राइट। तो देखो, इनको इनडायरेक्टली वॉल मिल गई, ये वाली यहाँ पे, ये वाली यहाँ तक, फिर ये वाली वॉल, और फिर ये वाली यहाँ तक। तो ये ना चाहते हुए एक बहुत बड़ी सेल इनको मिल गई, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। और इन दोनों को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोला इनको हमने? पोलर न्यूक्लियाई। कैन यू स्टेट द रीजन कि इनको पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों नॉर्थ साउथ पोल से आए हैं, राइट। तो इनको अब एक इतनी बड़ी सेल जो है सेंटर वाली मिल गई है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो कैन यू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स नाउ? 3 3 6 और 1 7। ये जो अब हमारे पास स्ट्रक्चर बना है, ये है वेल डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या है? डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें कितनी सेल्स बनी है? 7 सेल्ड है ये, एंड 8 यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस। ये जो डेवलपमेंट था, ये कौन सा था? पॉलीगोनम
टाइप ऑफ डेवलपमेंट था ये, जो डिस्कवर किया है किसने, साइंटिस्ट स्ट्रॉसबर्गर ने। तो ये मोनोस्पोरिक होगा ये बताया था पंचानन माहेश्वरी जी ने, लेकिन इसको पूरे डेवलपमेंट को जो स्टडी किया है वो किया कि इन्होंने स्ट्रॉसबर्गर ने। कौन सा टाइप, पॉलीगोनल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट आ गया, जो है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें है 3 एग सेल्स मिलके बनाती है एग अपैरेटस, 3 एंटीपोडल सेल्स और बीच की एक बड़ी सेल जिसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो ये हमारे पास में बन गया फाइनल प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पॉलिनेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन।